गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज से फिर आपका इस यूट्यूब चैनल्स में स्वागत है। पिछली वीडियो में हमने इस पाठ से संबंधित भाग 1 की वीडियो देखी। हमारा लेसन का नाम है द सेल्फिश जेंट। आज फिर हम भाग 2 में आगे हम कहानी पढ़ते हैं। पिछली वीडियो में हमने देखा कि दानव ने बच्चों को अपने बगीचे में खेलना बंद करवा दिया, तो परिणाम स्वरूप उसके बगीचे में न ही तो बसंत आई, न ही वहाँ पर ग्रीष्म ऋतु आई, और पक्षियों ने भी गाना वहाँ पर बंद कर दिया, और बल्कि बर्फ़ और पाले ने उसके बगीचे में जो है अपना डेरा डाल लिया। और यानी बगीचे की सुंदरता और बगीचे की मनमोहकता वहाँ पर बिल्कुल ख़त्म हो चुकी थी। और लास्ट में जब दानों को महसूस हुआ तो वहाँ पर कुछ परिवर्तन हुआ। आगे भाग 2 में फिर हम आगे जो है पढ़ते हैं। टू सेलिब्रेट द रिटर्न ऑफ द चिल्ड्रंस, और बच्चों के लौट आने का वास्तव उत्सव मनाने हेतु वृक्षों ने स्वयं को पक्षियों तथा फूलों से ढक लिया। ये आगे हम स्टोरी के अंदर पढ़ेंगे तो उसमें क्या परिवर्तन होता है। और जो है दानों को अपने मित्रों के वापस आने पर जो है बड़ा खुशी होती है, वो उसे जो है बड़ा खुशी होती है जब बच्चे वापस आगमन करते हैं उस बगीचे में, विशेषकर छोटे बच्चे के लौटने पर। और वह इतना जो है बहुत अधिक जो है उनसे प्यार करने लगता है। छोटा बालक शीघ्र ही जो है वहाँ पर से गायब हो जाता है और बहुत समय पश्चात जो है वहाँ पर जो है लौटा है। ये स्टोरी के अंदर जो आगे फिर हम जो है देखते हैं। द जेंट डिलाइटेड टू सी हिज फ्रेंड बैक, वो वापिस अपने दोस्तों को पाकर के खुश हो जाता है। स्पेशली ए लिटल्स बॉय, जो स्पेशल विशेष तौर पर जो छोटा लड़का है, whom he loved dearly, जो बहुत उससे जो अत्यधिक प्यार करता है। द लिटिल बॉय सून डिसअपीयर्ड, और वो छोटा बच्चा जल्दी अदृश्य हो जाता है। ओनली टू रिटर्न मच लेटर, और जो है कुछ समय पश्चात जो है बहुत समय पश्चात जो वो लौट आते हैं। इस स्टोरी के अंदर से आगे फिर हम जो है देखते हैं, अपनी स्टोरी स्टार्ट करते हैं। ही saw a most वंडरफुल साइट, और उसने एक बहुत ही आश्चर्यजनक दृश्य देखा। थ्रू ए लिटिल हॉल इन हिज वॉल द चिल्ड्रन हैड क्रेप्ट इन, कि दीवार में बने एक छोटे से छेद से बच्चे अंदर आ गए थे, और वे क्या कर रहे थे? एंड दे वर सिटिंग, और वे बैठे हुए थे। इन द ब्रांचेस ऑफ द ट्रीज, ब्रांचेस होता है शाखाएं, पेड़ की शाखाओं पर बैठे हुए थे। इन एवरी ट्री, और हर एक पेड़ पर, दैट ही कुड सी, जिसको वह देख सकता था। देयर वाज ए लिटिल चाइल्ड, कि उसके ऊपर जो हर एक वृक्ष पर एक बालक बैठा था। एंड द ट्रीज वर सो ग्लैड, और पेड़ जो इतने ग्लैड थे, इतने खुश थे, टू हैव द चिल्ड्रन बैक अगेन, बच्चों को दोबारा से वहां पर पा करके हर पेड़ में इतनी खुशी थी जिसका अंदाजा हम नहीं लगा सकते। दे हैड कवर्ड देमसेल्व्स विद ब्लॉसम, और इस प्रकार से उन्होंने अपने आप को फूलों से लाद लिया, कवर्ड ढक लिया, अपने आप को कवर्ड कर लिया, ढक लिया। एंड वर वेविंग देयर आर्म्स, और अपनी जो है बाहें बच्चों के झुलानी शुरू कर दी, अपनी बाहें बच्चों के सिरों के ऊपर जो है लहरानी उन्होंने शुरू कर दी। आर्म जेंटली, जैसे हम चित्र के अंदर देख रहे हैं कि बच्चे बड़े हंसी खुशी हैं, वृक्षों के ऊपर पक्षी भी चहचहाने लगे हैं। तो इस प्रकार से वह बगीचे में खुशी और बहार जो है वापिस लौट आई है। अबाउट द चिल्ड्रंस हेड, बच्चों के सिरों के ऊपर उन्होंने अपने बाहें झुलानी शुरू कर दी है। द बर्ड्स वर फ्लाइंग अबाउट एंड ट्विटरिंग विद डिलाइट, और फ्लाइंग मतलब उड़ना, ट्विटरिंग चहचहाना, डिलाइट प्रसन्नता से, खुशी से। और पक्षियों ने भी वहां पर जो है चहचहाना और उड़ना शुरू कर दिया है, और पक्षियों ने भी। एंड द फ्लावर वर लुकिंग अप थ्रू द ग्रीन ग्रास लाफिंग, और फूलों ने भी वहां पर जो है हरे भरे घास के ऊपर जो है मुस्कुराना, लहराना शुरू कर दिया है। मनमोहक वहां का दृश्य है। और इट वाज
ए लवली सीन, और ये बहुत सुंदर दृश्य है। ओनली इन वन कॉर्नर, केवल एक कोने में, इट वॉज स्टिल विंटर, वहां पर अभी भी विंटर है, अभी भी सर्दी। इट वॉज द फार्थेस्ट कॉर्नर, और ये सबसे कोना जो है वो बड़ा दुरस्त कोना था। वहां पर एक क्या होता है कि वहां पर ही वाज सो कॉर्नर ऑफ द गार्डन, बगीचे का सबसे दूर वाला कोना था वो, जहां पर अभी भी सर्दी कायम थी। एंड इन इट वाज स्टैंडिंग ए लिटिल बॉय, और जहां पर एक छोटा बच्चा खड़ा हुआ था, स्टैंडिंग का मतलब खड़ा होना, लिटिल मतलब छोटा, एक बच्चा खड़ा हुआ था। ही वाज सो स्मॉल, वो इतना छोटा था, दैट ही कुड नॉट रीच अप टू द ब्रांचेस ऑफ द ट्री, कि वो पेड़ की शाखाओं तक नहीं पहुंच पाता था, वह इतना छोटा था। और तो वो बच्चा जो झूल नहीं पा रहा था, इसलिए वहां पर अभी भी उस कोने में सर्दी कायम थी। एंड ही वाज वॉन्डरिंग all to reach up the branches of the tree, he was wandering all round it, और वो इसके चारों ओर जो चक्कर काट रहा था। crying bitterly, बुरी तरह से बिलखते हुए, चिल्लाते हुए, क्योंकि उनको शाखा उसके जो हाथ नहीं लग रही थी, शरीर का कद जो उसका छोटा था। द पुअर ट्री वाज स्टिल कवर्ड विद फ्रॉस्ट, और बेचारा पेड़ जो अभी तक पाले से जो कवर्ड था, ढका हुआ था, फ्रॉस्ट होता है पाला, कवर्ड मतलब ढका हुआ था। एंड और स्नो, और बर्फ से। एंड द नॉर्थ विंड वाज ब्लोइंग एंड रोरिंग अबाउट इट, और जो ब्लोइंग बहना, और जो नॉर्थ विंड उत्तरी हवा थी वो उस पेड़ के ऊपर से अभी भी बह रही थी। वह पाला अभी काम था, बर्फ अभी भी उस पेड़ के ऊपर जो है गिर रही थी, ढका हुआ था बर्फ से, क्योंकि उस वहां पर जो बच्चा था उसका कद छोटा होने के कारण उस पेड़ की शाखाओं से वो झूल नहीं पा रहा था। कारण इसका यही था। क्लाइंब अप लिटिल बॉय, इस पर चढ़ जाइए छोटे बच्चे, सेड द ट्री, पेड़ ने कहा। एंड इट बेंट इट्स ब्रांचेस, और उसने अपनी बेंट कर ली, झुका ली, ब्रांचेस का मतलब शाखाएं, अपनी शाखाएं जो उन्होंने नीचे झुका ली पेड़ ने, और कहने लगा पेड़ की आप इस पर चढ़ जाइए, बच्चे से उसने कहा। एंड लो इट कुड, बट द बॉय वाज टू टाइनी, लेकिन बच्चा जो अभी भी बहुत ही छोटा था, वो चढ़ नहीं पा रहा था। पेड़ की शाखाएं जो है झुकाने के बावजूद भी उस बच्चे को वो जो है हाथ नहीं लग रही थी। एंड द जेंट हार्ट मेल्टेड एज ही लुक्ड आउट, और दानव ने जो ही उसको देखा, उसका हार्ट, उसका दिल जो मेल्टेड, पिघल गया। ही लुक्ड आउट, जो ही उसने उस बच्चे को देखा। हाउ सेल्फिश आई हैव बीन, और उसने कहा, अपने अपने मन में कहा कि मैं कितना स्वार्थी रहा हूं। ही सेड नाउ आई नाउ, अब आई नो, मैं जान गया हूं। नो मतलब जानना, इस नो का मतलब अब मैं जान गया हूं क्या। वाहिद स्प्रिंग वुड नॉट कम हेयर, कि यहाँ पर जो है स्प्रिंग जो है, जो बसंत ऋतु है, वो क्यों नहीं आई है, मैं यहाँ पर जो है वो जान गया हूं। आई विल पुट दैट पुअर लिटिल बॉय ऑन द टॉप ऑफ द ट्री, यानी आई विल पुट, मैं उस बच्चे को बैठाऊंगा, द पुअर लिटिल, बेचारे छोटे बच्चे को, टॉप ऑफ द ट्री, उस पेड़ की सबसे ऊंचाई पर मैं उस बच्चे को अब बैठाऊंगा, और मैं जान गया हूं कि यह बसंत ऋतु जो है क्यों नहीं। देन आई विल नॉक डाउन द वॉल, और फिर जो है मैं इस दीवार को भी गिरा दूंगा। एंड माई गार्डन शैल बी द चिल्ड्रंस प्लेग्राउंड, और मेरा बगीचा जो है बच्चों के खेल का मैदान होगा, खेलने की जो है जगह होगी। ईवर एंड ईवर, हर जगह चारों ओर। ही वॉज रियली वेरी सॉरी, और वो अपने आप को जो है बहुत जो है शर्मिंदा महसूस कर रहा है, अपने आप को दोषी मान रहा है। वट ही हैड डन, कि उसने जो है क्या कर दिया है। इस प्रकार से वो अपने आप को जब बड़ी सॉरी फील कर रहा है दानव, और वो कारण भी जान गया है कि उसके बगीचे में अभी तक क्यों नहीं आई है। सो ही क्रेप्ट डाउन स्टेयर एंड ओपन द फ्रंट डोर क्वाइट सॉफ्टली, और
इसलिए वह नीचे उतर कर आया और सामने वाला दरवाजा धीरे से खोला एंड वेंट आउट टू द गार्डन, और बगीचे के अंदर गया। बट व्हेन द चिल्ड्रन सॉ हिम दे वर सो फ्राइटन्ड, लेकिन जब बच्चों ने उनको देखा तो वो बड़े फ्राइटन्ड हो गए, वो बड़े जो है डर गए। एंड दे ऑल रन अवे, और वो सारे के सारे जो है भाग गए। एंड द गार्डन बिकेम विंटर अगेन, और फिर बगीचे में दोबारा से जो है वहां पर शीत ऋतु जो आ गई या सर्दी की ऋतु आ गई, जो ही बच्चे भाग गए। ओनली द लिटिल बॉय डिड नॉट रन, केवल जो छोटा बच्चा था वो वहां से नहीं भागा था। फॉर हिज आईज वर सो फुल ऑफ टीयर्स, उनकी आंखों में अभी भी जो है आंसू थे, उसकी आंखों में, बच्चे की आंखों में अभी भी जो है टीयर्स होते आंसू थे। दैट ही डिड नॉट सी द जेंट कमिंग, जिसने उस दानव को आते हुए नहीं देखा। एंड द जेंट स्टॉल अप बिहाइंड हिम, और जो है दानव ने उसके पीछे चुपके से वहां पर जो है वो पहुंच जाता है, बिहाइंड उसके पीछे चुपके से वो, बगैर उसको पता लगे बच्चे को। एंड टुक हिम जेंटली इन हिज हैंड, और बड़े धीरे से उस बच्चे को अपने हाथों में उठा लेता है। एंड पुट हिम अप इनटू द ट्री, और उसे जो है पेड़ के ऊपर जो है बैठा देता है। एंड द ट्री ब्रोक एट वंस इनटू ब्लॉसम्स, और उस पेड़ पर अचानक ही जो है बाहर आ जाती है। जो ही उसने जो है बच्चे को जो है उसके ऊपर जो है बिठाया दानव ने, तो उस पेड़ के ऊपर जो है बाहर आ जाती है। एंड बर्ड्स केम एंड सिंग, और पक्षी आते हैं और वो गाने शुरू कर जाते हैं, उस पेड़ के ऊपर गाना शुरू कर देते हैं। एंड द लिटिल बॉय स्ट्रेच्ड आउट हिज टू आर्म्स एंड फ्लैंग देम राउंड द जेंट्स नेक, और जो छोटा जो बच्चा है उन्होंने अपनी दोनों बाहें फैलाई और दानव के जो है गले में उन्होंने जो है, उस बच्चे ने अपनी जो है बाहों को दानव के गले में जो है डाल दिया और उसको जो है वो चूमने लगता है। एंड किक्स्ड हिम, उस दानव को जो है चूमने लगता है। एंड द अदर चिल्ड्रन, और जो दूसरे बच्चे हैं, व्हेन दे सॉ दैट, जब उन्होंने यह करते हुए देखा, दैट द जेंट वाज नॉट विक्ड एनी लॉन्गर, कि जब दूसरे बच्चों ने देखा कि दानव दुष्ट नहीं रहा है, तो दौड़ करके देख केम रनिंग, वो भी जो है दौड़ करके जो है बच्चे जो वापिस आ गए। चित्र के अंदर हमने देख रहे हैं कि छोटे बच्चे को जो दानव अपने हाथ बाहों में उठाए हुए हैं और बच्चा और दानव दोनों जो है खुश हैं। तो इस दृश्य को देख करके दूसरे बच्चे भी जो वहां पर भाग कर आ जाते हैं और उनको पता लग जाता है कि दानव जो अब जो है वो दुष्ट नहीं रहा है, बैक वापिस आ जाते हैं। विद देम केम द स्प्रिंग, और जो ही वो बच्चे आते हैं तो वहां पर जो स्प्रिंग आ जाती है, बसंत ऋतु वहां पर आ जाती है। इट इज योर गार्डन नाउ, अभी आपका बगीचा है। लिटिल चिल्ड्रन, प्यारे बच्चों, सेड द जेंट, जेंट ने कहा। एंड ही टुक ए ग्रेट एक्स एंड नॉक्ड डाउन द वॉल, और फिर उसने बड़ी सी कुल्हाड़ी ली और पूरी दीवार को जो है उसने जो है नीचे गिरा दिया। एंड व्हेन द पीपल वर गोइंग टू मार्केट, और जब लोग बाजार से में जा रहे होते हैं, एट 12 o'clock 12 बजे, दे फाउंड द जेंट प्लेइंग विद द चिल्ड्रन, तो उन्होंने देखा कि दानव जो बच्चों के साथ प्लेइंग कर रहा है, खेल रहा है, इन द मोस्ट ब्यूटीफुल गार्डन दे हैड एवर सीन, और फिर उन्होंने कहा कि वो बगीचा था वो इतना जो है सुंदर हो गया जितना वो कभी पहले हुआ करता था। ऑल डे लॉन्ग दे प्लेड, सारा दिन वे बच्चे जो है खेलते रहे। एंड इन द इवनिंग, और शाम को दे केम टू द जेंट टू बिड हिम गुड बाय, और फिर वो जो है बच्चे जो है उससे जो है अलविदा कहने पहुंचे। शाम को वे दानव के पास अलविदा कहने को भी पहुंचे, जो ही वो वहां पर जो है शाम होती है। तो फिर आगे क्या होता है कि बट वेयर इन योर लिटिल कंपेनियन, और फिर दानव ने कहा कि लेकिन तुम्हारा वो लिटिल कंपेनियन कहाँ है, तुम्हारा छोटा मित्र कहाँ है। ही सैड, उसने कहा द बॉय, द लड़का, आई पुट इनटू
द ट्री, मैंने उसे पेड़ के सबसे ऊंचे टॉप पर बढ़ा दिया है। द जेंट लाउड हिम द बेस्ट, और दानव उसे अत्यधिक प्यार करता है। बिकॉज ही हैड किस्ड हिम, क्योंकि उसने जो है उसको जो है चुमा था, इसलिए वो उसको जो है बेहद प्यार जो है करता। वी डोंट नो, हम नहीं जानते। आंसर द चिल्ड्रन, बच्चों ने जवाब दिया कि हम नहीं जानते। ही हैज गॉन अवे, वो चला गया, वह चला गया है। यू मस्ट टेल हिम टू बी श्योर एंड कम टुमारो, और उसे जरूर बता देना कि वह कल अवश्य आए। ही सेड द जेंट, दानव ने ऐसे कहा कि वो कल अवश्य है, आप उसको जो बच्चे को बता देना। बट द चिल्ड्रन सेड, लेकिन बच्चों ने कहा दैट दे डोंट नो वेयर ही लिव्ड, कि बच्चों ने कहा कि वे नहीं जानते कि वह छोटा बच्चा कहाँ पर लिव्ड करता है, कहाँ पर वो रहता है। एंड हैड नेवर सीन हिम बिफोर, और उन्होंने उसको पहले कभी देखा भी नहीं है। एंड द जेंट फेल्ट वेरी सैड, और इस प्रकार से दानव जो है बहुत फेल्ट मतलब महसूस करना, सैड बहुत अपने आप को बड़ा दुख महसूस करता है, बहुत उदास महसूस करता है वो अपने आप को। एवरी आफ्टरनून, प्रत्येक दोपहर बाद, व्हेन स्कूल वाज ओवर, जब स्कूल की छुट्टी होती है, द चिल्ड्रन केम, बच्चे आते हैं, एंड प्लेड विद द जेंट, वो दानव के साथ खेलते हैं। बट द लिटिल बॉय हुम द जेंट लव्ड, लेकिन जो छोटा बच्चा था जिसे दानव जो बेहद प्यार करता था, was never seen again, उस बच्चे को कभी दोबारा वहां पर नहीं देखा। द जेंट was very kind, दानव बहुत दयालु रहा। टू ऑल द चिल्ड्रन, सभी बच्चों के प्रति। yet, और he longed for his little friend, लेकिन फिर भी वो अपने आप को अकेला महसूस कर रहा था उस छोटे बच्चे को न पा करके। एंड often spoke of him, और हमेशा उसके बारे में उनसे पूछता रहता था। हाउ आई वुड लाइक टू see him, कि मैं उसे कितना देखना पसंद करता था। ही used to say, वो ऐसा प्राय प्राय उन बच्चों को कहता रहता था कि वह उस बच्चे को, छोटे बच्चे को बड़ा मिस कर रहा है। Years went by, और इस प्रकार से जो है वर्ष बीतते गए, समय गुजरता गया। एंड द जेंट ग्रू वेरी ओल्ड, और दानव जो है बहुत बूढ़ा हो जाता है, जैसे चित्र के अंदर दिखाया गया है। ही कुड नॉट प्ले अबाउट एनी मोर, वो अब ज्यादा नहीं खेल पाता है। सो ही सेट इन ए हग आर्म चेयर, और इस प्रकार से वो एक बहुत बड़ी जो विशाल चेयर है, कुर्सी है, उस पर जो है बैठ जाता है। एंड वॉच्ड, और देखता रहता है, चिल्ड्रन बच्चों को, एट देयर गेम्स, उनके खेल को। एंड एडमायर्ड हिज गार्डन, और अपने जो बगीचे को देख करके अपनी प्रशंसा करता रहता है। और इस प्रकार जो सुंदर दृश्य को देखकर दानव बड़ा खुश होता है। वृद्ध हो जाता है वो, लेकिन वो बड़ा खुश है। आई हैव मैनी ब्यूटीफुल फ्लावर्स, ओके, ब्यूटीफुल फ्लावर्स, कि मेरे बहुत सारे सुंदर जो हैं फूल हैं, पर बच्चे उन सभी फूलों से अधिक जो सुंदर हैं। ही सेड, बट द चिल्ड्रंस आर द मोस्ट ब्यूटीफुल फ्लावर्स टू ऑल ऑफ ऑल, यानी वो कहता है कि मेरे पास बहुत सारे सुंदर फूल हैं, लेकिन बच्चे जो हैं वो सबसे सुंदर फूल हैं। वन विंटर मॉर्निंग, एक सर्दी की सुबह, ही लुक्ड आउट ऑफ हिज विंडो, वो अपनी खिड़की से बाहर देखता है। एज ही वॉज ड्रेसिंग, और वो अपनी खिड़की से जो बाहर वो देख रहा होता है, जब वह वस्त्र जो है पहन रहा होता है। ही डिड नॉट हेट द विंटर नाउ, अब वो सर्दी से भी घृणा नहीं करता है। फॉर ही न्यू दैट इट वॉज मेयरली द स्प्रिंग स्लीप, और वो जान गया है क्योंकि बसंत के नींद में चले जाने का ये जो है सूचक है। एंड द फ्लावर्स वर रेस्टिंग, और जो है फूल जो है इसमें जो है आराम कर रहे होते हैं जब सर्दी आती है। वो जान गया है कि ये बसंत के आराम का समय होता है जब सर्दी आती है। सडनली ही रब्ड हिज आईज इन वंडर, और जल्द ही वो अपनी जो है विश्व में आंखों से अपनी आंखें रगड़ी और गौर से जो वो देखता रहता है। लुक्ड एंड लुक्ड, देखता रहता है वो। इट सर्टेनली वाज ए मार्वेलस साइट, और वो सबसे देखता रहता है, वो गौर से देखता है तो सचमुच एक बहुत भव्य सुंदर दृश्य था। बाग के सबसे दूर के कोने में एक वृक्ष
प्यारे सफेद फूलों से लदा हुआ था। इन द फार्थेस्ट कॉर्नर यानी सबसे दूर के कोने में ऑफ द गार्डन, बगीचे के, वाज ए ट्री, एक पेड़ था, क्वाइट कवर्ड विद लवली वाइट ब्लॉसम्स, जो कवर्ड था, ढका हुआ था, लवली वाइट ब्लॉसम्स, जो सफेद जो है सुंदर जो सफेद दृश्य से ढका हुआ था, ब्लॉसम से चमकता हुआ था। इट्स ब्रांचेस वर गोल्डन, उसकी शाखाएं सुनहरी थी, एंड सिल्वर फ्रूट्स, और चमकीले फल हैंग डाउन, लटक रहे थे, फ्रॉम देम, उससे, एंड अंडरनीथ इट स्टूड द लिटिल बॉय ही हैड लव्ड, और उसके नीचे वो प्रिय उसका छोटा बच्चा खड़ा था जिसको वो बेहद मिस कर रहा था, बेहद जो है उससे जो है वो प्यार कर रहा था, उस बाग के वो एक दूर के कोने में। डाउन स्टेयर रन द जेंट इन ग्रेट जॉय, और जो है दानो खुशी से सीढ़ियों से नीचे भाग कर जाता है, स्टेयर्स होती है सीढ़ियां, एंड आउट इनटू द गार्डन, बगीचे में, ही हेस्टन्ड अक्रॉस द ग्रास एंड केम नियर टू द साइड, और वो कहता है घास पर तेजी से दौड़ा और बालक के जो निकट वो जो है आ जाता है, एंड व्हेन ही केम क्वाइट क्लोज टू हिज फेस ग्रू रेड विद एंगर, और जब वो निकट गया तो उसका चेहरा क्रोध से लाल हो गया और बोला, किसने तुम्हें चोट पहुंचाने का साहस किया है, एंगर गुस्से में, एंड सैड, और कहा, हु हैथ डेयर टू वाउंड थे, तो ये तुम्हें ये चोट पहुंचाने का, वाउंड घायल करने का किसने दुस्साहस किया है, फॉर ऑन द palm of the child's hands were prints of two nails, और उसके जो है बालक के हाथों पर कीलों के 2 निशान थे, 2 निशान उसके छोटे छोटे पैरों पर भी थे, एंड द prints of 2 nails were on the little feet, और वो जो उसके जो है 2 पांव पर भी उसके जो वो निशान थे। Who hath dared to wound, he cried the giant, और वो दानव वापिस चिल्लाया कि किसने दुस्साहस किया तुम्हें चोट पहुंचाने का, टेल में मुझे बताइए, दैट आई मे टेक माई बिग स्वॉर्ड्स एंड स्ले हिम, कि मैं मेरी जो है वो तलवार से उसके जो है कत्ल कर दूंगा, मुझे बताओ, मैं अपने विशाल बड़ी तलवार से उसे जो है कत्ल कर दूंगा, उसे जो है खत्म कर दूंगा, मुझे आप ये बताइए कि किसने जो ऐसा जो है वो दुस्साहस किया है। ने आंसर द लिटिल द चाइल्ड, और नहीं, बालक ने उत्तर दिया, पर ये तो प्यार के चिन्ह थे, बट दीज आर द वाउंड्स ऑफ लव, ये तो प्यार के जो चिन्ह थे। हु आर्ट thou said the saint, and stains a fell on him, और जो है जो उसके ऊपर जो है वो फूल जो है वो गिर जाते हैं, और वो जो है ये कहता है कि ये तो जो है प्यार के जो है चिन्ह थे, और इस प्रकार से वो ऊपर जो है स्टेन्स ए फेल ऑन हिम, और जो अद्भुत चीजें थी वो उस पर ऊपर जगी जाती है। एंड द चाइल्ड स्माइल्ड ऑन द जेंट एंड सेड टू हिम, और बच्चा जो दानों पर मुस्कुरा जाता है और वो कहता है कि यू लेट मी प्ले वंस इन योर गार्डन टुडे, यू शैल कम विद मी टू माई गार्डन विच इज पैराडाइज, विच इज पैराडाइज, पैराडाइज होता है स्वर्ग, और तुमने मुझे एक बार अपने बाग में खेलने दिया था, आज तुम मेरे साथ मेरे बाग में चलोगे, जिसे स्वर्ग कहते हैं, जिसे पैराडाइज कहते हैं, स्वर्ग कहते हैं। एंड व्हेन द चिल्ड्रन रैन इन दैट आफ्टरनून, और जब बच्चे शाम को दौड़कर आए, दे फाउंड, उन्होंने पाया, द जेंट लेइंग डेड, कि दानव था वो मरा हुआ था, पड़ा था, अंडर द ट्री, पेड़ के नीचे, ऑल कवर्ड विद वाइट ब्लॉसम्स, और उसका शरीर श्वेत फूलों से ढका हुआ था, उसका शरीर जो है श्वेत फूलों से ढका हुआ था। इस प्रकार से बच्चों हमने हमारा लेसन द सेल्फिश जेंट का सेकंड पार्ट भी वीडियो देखी है। इस वीडियो को भी आप बार बार देखें। फर्स्ट पार्ट की वीडियो देखने के लिए आप पीछे हमारी वीडियो भाग 1 की वीडियो देख सकते हैं, और
आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इसे लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक्स।